फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाजिर खिदमत हैं इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 1 के साथ। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 1 की इस नई वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के करंट अफेयर्स को, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सप्लाई चेन यानी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पर आपको मुकम्मल अपडेट फराहम करेगी। फ्रेंड्स, ये इस सिलसिले की फर्स्ट वीडियो है जो आपको PSW यानी पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशंस पर मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करेगी। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 1, व्हाट इज़ PSW, नंबर 2, हाउ टू वर्क PSW, नंबर 3, बेनिफिट्स ऑफ PSW, नंबर 4, हाउ टू मेक रजिस्ट्रेशन विद PSW, Number 5, how to associate your bank profile with PSW. Number 6, how to eliminate EIF, EEF from your site, and your bank will create these financial instruments at their end. Number 7, what is port community system? Number 8, what is blue channel? तो आइए अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं व्हाट इज़ PSW से। व्हाट इज़ PSW? फ्रेंड्स, PSW एक ई प्लेटफॉर्म का नाम है जो FBR दीगर 45 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसर्निंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जॉइंट कनेक्टेड सिस्टम की सूरत में लॉन्च कर चुका है। अंडर PSW प्लेटफॉर्म FBR तमाम 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ कमर्शियल बैंक्स, इंडेंटिंग हाउसेस, फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग लाइंस, क्लीनिंग एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स और कुछ मज़ीद B2B सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज पाकिस्तानी ट्रेडर्स को ईज़ ऑफ बिजनेस थ्रू सिंगल विंडो ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे ट्रेडिंग कॉस्ट एंड टाइम में नुमाया कमी आएगी और पाकिस्तानी ट्रेडर्स इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर तौर पर compete कर सकेंगे, जो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बेस्ट रेवेन्यू जनरेशन का बायस बनेगा। PSW कॉस्ट एंड सेविंग ऑफ टाइम के साथ साथ एक पेपरलेस सिस्टम होगा जो टोटली मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम को एलिमिनेट कर देगा। अंडर PSW तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव या सबमिट किया जाएगा, जिससे हार्ड कॉपीज़ या प्रिंट आउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सूरत में ही अपलोड या रिसीव किए जाएंगे। नंबर 2, हाउ टू वर्क PSW। यह PSW प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स को अलाउ करेगा कि वो सिंगल डिक्लेरेशन यानी अपनी GD प्रायर टू शिपमेंट अराइव बग़ैर एडवांस ड्यूटी टैक्सेस पे किए फाइल कर सकें, और इसी सिंगल डिक्लेरेशन यानी GD के बेसिस पर तमाम कनेक्टेड 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से अपने मुतल्लिका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी परमिट, सर्टिफिकेट या लाइसेंस की ज़रूरत के तहत ऑनलाइन रब्ता कर सकें और बिफोर अराइवल ऑफ शिपमेंट अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट मूव या प्रोसेस कर लें। मसलन, अगर आपके डिक्लेयर्ड HS कोड के अगेंस्ट कस्टम क्लियरेंस के लिए कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस या परमिट दरकार हो, तो आप मुतल्लिका इदारे को इसी सिंगल डिक्लेरेशन यानी GD फाइल होते ही अपनी एप्लीकेशन मूव कर दें, ताकि आपकी शिपमेंट अराइव होते ही मुतल्लिका इदारा बाकी की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके फौरी तौर पर आपको रिक्वायर्ड परमिट, लाइसेंस या सर्टिफिकेट इशू कर दे, जिससे ट्रेडर बग़ैर किसी डिले या एक्स्ट्रा पोर्ट स्टोरेज चार्जेस पे किए अपने कार्गो को रिलीज़ करा सकें। तमाम कंसर्निंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
अपने ये सर्टिफिकेट्स, परमिट्स या लाइसेंसेस भी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सिंगल पॉइंट ऑफ PSW प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स को ऑनलाइन ही प्रोवाइड करेंगे। अंडर PSW प्लेटफॉर्म्स तमाम फीस, ड्यूटी, टैक्सेस भी थ्रू ई-पेमेंट वसूल किए जाएंगे। इवन दीगर कनेक्टेड 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के इशू करदा लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स या परमिट्स की फ़ीस भी इनके बिहाफ पर थ्रू ई-पेमेंट वसूल की जाएगी। PSW प्लेटफॉर्म के तहत कार्गो जॉइंट इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन भी दीगर कंसर्निंग 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कंडक्ट की जाएंगी, जिससे मल्टीपल ग्राउंडिंग प्लस ओपनिंग ऑफ कंटेनर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फील्ड इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, जो कि ट्रेडर्स के लिए टाइम एंड कॉस्ट सेविंग का बायस होगा। PSW प्लेटफॉर्म के तहत एक स्टैंडर्ड मेमो फॉर टेस्ट रेफर्स टू प्रोडक्ट सैंपल्स भी मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें तमाम कंसर्निंग 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से अगर किसी को प्रोडक्ट सैंपल टेस्टिंग की ज़रूरत हो तो वो रेफ़र कर सकें। इसी तरह इन टेस्ट सैंपल्स की रिपोर्ट्स भी मुतल्लिका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सूरत में अपलोड करेंगे, जिससे प्रोडक्ट कंप्लायंस हिस्ट्री जनरेट करने में मदद मिलेगी, जिसके बायस दोबारा सेम प्रोडक्ट की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के वक्त बेटर रिस्क मैनेजमेंट फॉर डिसीजन टू रिलीज कार्गो फ्रॉम ग्रीन चैनल में मदद मिलेगी। नंबर 3, बेनिफिट्स ऑफ PSW। फ्रेंड्स, यहाँ मैं लास्ट ईयर 2021 के इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स हिस्ट्री ब्रीफली एक कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड कोरिया कोट करना चाहूँगा, जिससे आप कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट एंड टाइम की परफॉर्मेंस वैल्यूएट कर सकेंगे। इंपोर्ट cost and time for release of 20-foot container in Pakistan was clearance average cost $422, clearance average time 214 hours. Same 20-foot container release cost and time in India was average cost $330, average time 85 hours, and same 20-foot container release cost and time in Korea was average cost $340, average time 7 hours रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह export cost and time for release of 20-foot container in Pakistan was $400 and time was 113 hours. Same container export cost and time in India was $300, time 57 hours, and in Korea same container export time and cost was $195 and 15 hours. इस कंपैरिजन से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 3 times हायर कॉस्ट एंड टाइम पे कर रहे हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करने का सबसे बड़ा रीज़न है। अंडर PSW प्लेटफॉर्म हमारी ये टाइम एंड कॉस्ट इंपोर्ट में तकरीबन 50% और एक्सपोर्ट में तकरीबन 65% तक रिड्यूस हो जाएगी, जो हमें टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ तक पहुंचने में मदद फराहम करेगी। Number 4, easy and simple registration process with PSW. फ्रेंड्स, PSW रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सादा और मुख्तसर है। यहाँ आपको VBOC रजिस्ट्रेशन की तरह 22 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और आपको सेम डे या नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी। इसके अलावा आपको दीगर
कंसर्निंग 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सिर्फ PSW-ID की मदद से आप दीगर 45 कंसर्निंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी लाइसेंस, परमिट या सर्टिफिकेट की ज़रूरत के तहत कनेक्ट हो सकेंगे। जब आपको आपका ID पासवर्ड मिल जाए तो आप गूगल पर www.psw.gov.pk सर्च कीजिए और उसे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। इस इंटरफेस पर आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप होम पर क्लिक कीजिए। जब आप होम पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप अपना ID पासवर्ड एंटर करोगे। जब आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन हो जाओगे तो ये डैशबोर्ड ऑफ PSW अपीयर हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होंगे। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ ये इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप अपनी वर्किंग डोमेन के हिसाब से ट्रेडर या क्लियरिंग एजेंट, जो भी आपका वर्किंग फील्ड होगा उसके हिसाब से आप उसे क्लिक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ट्रेडर को क्लिक करता हूँ। जब आप ट्रेडर को क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस अपीयर होगा। यहाँ आप एसोसिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। जब आप एसोसिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस विद बैंक डिटेल फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना ईमेल ID और सेल फ़ोन ऐड करोगे और उसके बाद OTP पर क्लिक कर दोगे ताकि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा सके, और फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये एप्लीकेशन या बैंक डिटेल्स आपके बैंकर को मौसूल हो जाएंगी, जिसके बाद वो आपको KYC यानी नो योर कस्टमर को रिव्यू करते हुए आपके स्टेटस को अप्रूव और एक्टिवेट कर देगा। इस अप्रूवल और एक्टिवेशन के बाद अब आपको EIF या EEF फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका बैंक आपके बिहाफ पर एज़ पर पेमेंट टर्म्स और वैल्यू आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी EIF और EEF अपने एंड पर खुद क्रिएट करेगा। नंबर 5, EIF and EEF सिंपल एंड फास्ट प्रोसीजर विद PSW। जैसे ही आपका बैंक आपका KYC स्टेटस एक्टिवेट या अप्रूव कर देगा तो यहाँ ग्रीन मार्क्ड बैंक नेम डिटेल्स अपीयर या हाईलाइट हो जाएंगी। इस प्रोसेस या एक्टिवेशन के बाद अब पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपका बैंक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी EIF या EEF अपने एंड से खुद क्रिएट करेगा। EIF, in case of following import payment terms, bank will create EIF against number 1 advance payment। एडवांस पेमेंट की सूरत में जो एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट परफॉर्मा इनवाइस के साथ इंपोर्टर बैंक को भेजेगा, उस परफॉर्मा इनवाइस वैल्यू के हिसाब से बैंक EIF क्रिएट कर देगा। नंबर 2, कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स। जब इंपोर्टर के कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स बैंक को रिसीव होंगे तो जितनी वैल्यू की डॉक्यूमेंट
बैंक में रिसीव होंगे, इनवाइस वैल्यू के हिसाब से बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या EIF क्रिएट कर देगा। नंबर 3, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक कॉन्ट्रैक्ट। जब इंपोर्टर अपनी LC या बैंक कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट बैंक को मूव करेगा तो एज पर LC या बैंक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैंकर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या EIF क्रिएट कर देगा। EEF, in case of following export payment terms, bank will create EEF against number 1, advance payment। जितनी वैल्यू की एक्सपोर्ट एडवांस पेमेंट बैंक को रिसीव होगी उतनी वैल्यू का EEF यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक अपने एंड से क्रिएट कर देगा। नंबर 2, कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स। जितनी वैल्यू के एक्सपोर्टर्स अपने कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रेजेंट करेंगे उतनी वैल्यू का बैंक EEF या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देगा। नंबर 3, लेटर ऑफ क्रेडिट। जितनी वैल्यू की एक्सपोर्ट LC बैंक को रिसीव होगी उतनी वैल्यू का बैंक एक्सपोर्ट EEF फॉर्म या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देगा। थैंक्स टू PSID सिस्टम, जिसकी वजह से EIF या EEF अप्रूवल फॉर्मेलिटीज़ में जो इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स के 2 से 3 दिन ज़ाया होते थे, अब वो अपनी GDs टाइमली विदाउट एनी डिले सबमिट कर सकेंगे। पोर्ट कैविटी सिस्टम। जब कंसाइनमेंट सी, एयर या ड्राई पोर्ट पर ऑफलोड होगा तो कंसाइनमेंट रिलीज प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए पोर्ट कैविटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो प्रॉपर कनेक्टिविटी बिटवीन कंसर्निंग शिपिंग लाइन, फ्रेट फॉरवर्डर, पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर, यार्ड और क्लीनिंग एजेंट के दरमियान ये मेक श्योर करेगा कि किसी भी एंड से कार्गो रिलीज प्रोसेस में डिले ना हो। इस तरह की कोऑर्डिनेशन इससे पहले इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान नहीं होती थी, जिसकी वजह से कार्गो डिले और डैमरेज में चले जाते थे, जिससे ट्रेडर की कॉस्ट एंड टाइम इफेक्ट होता था। और अब इस पोर्ट कैविटी सिस्टम के तहत इसमें नुमाया बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। BPR सिंप्लीफाइंग सिस्टम। इस सिस्टम के तहत तमाम कंसर्निंग 45 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सिर्फ ज़रूरी सर्टिफिकेट, परमिट्स और लाइसेंसेस की डिमांड ही करेंगे, और ये सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस या परमिट्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की सूरत में थ्रू सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म और PSW इशू किए जाएंगे। इवन TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी तमाम सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन इशू करेगा, जो यकीनन ट्रेडर्स के कॉस्ट एंड टाइम को बेहतर तौर पर सेव करेगा। ब्लू चैनल। PSW प्लेटफॉर्म के तहत एक नया ब्लू चैनल भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो ट्रेडर्स को ये फैसिलिटी फराहम करेगा कि अगर कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो वो अपना कंसाइनमेंट विदाउट द सेम डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करा लें, और फिर अपॉन रिसीप्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दें। इस फैसिलिटी से ट्रेडर को एक्स्ट्रा पोर्ट एंड स्टोरेज चार्जेस पे नहीं करने होंगे और वो अपना कंसाइनमेंट इन टाइम रिलीज़ करवा सकेंगे, जिससे उनका प्रोडक्शन स्केड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। नंबर 6, लास्ट कमेंट्स। व्हाट फ्यू सजेशंस। नंबर 1, country wise FTA GATS information should be available in PSW पोर्टल। इस PSW प्लेटफॉर्म के पोर्टल पर कंट्री वाइज FTA GATS की लेटेस्ट इन्फो अपडेट के साथ अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली चाइना, कोरिया, हांगकांग वगैरह में
फ्रीक्वेंटली सर्टिफिकेट्स, परमिट्स या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट न होने की वजह से अक्सर इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानी का बायस रहती हैं। अगर ये तमाम अपडेटेड इंफॉर्मेशन PSW पोर्टल पर अवेलेबल हुई तो इससे इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स को कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट या कंट्री ऑफ इंपोर्ट सेलेक्ट करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, सिंगापुर मॉड्यूल ऑफ ट्रेडनेट। PSW सिस्टम को सिंगापुर मॉड्यूल ऑफ ट्रेडनेट की तर्ज पर रन प्लस डेवलप करना चाहिए, जहां शॉर्टेस्ट ट्रांजिट प्लस कस्टम क्लियरेंस टाइम एक गवर्निंग बॉडी के थ्रू काफ़ी अरसे से बेहतर तौर पर मैनेज और मेंटेन किया जा रहा है। नंबर 3, चेंज ऑफ बायर और कंसाइनी प्रोसेस। चेंज ऑफ बायर और कंसाइनी प्रोसेस एट ड्राई एयर और सी पोर्ट एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसे बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स मसलन कस्टम अथॉरिटीज़, शिपिंग लाइंस, बैंकर्स PSW प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे। इसलिए इस प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, जो इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात में कमी का बायस बन सकता है। नंबर 4, टेलिक्स रिलीज BL, एयरवे बिल या बिल ऑफ ladings की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्पेशली एयरलाइंस या शिपिंग लाइंस को चाहिए कि वो इस मद में अपने चार्जेस कम करें। मौजूदा चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स EBL या एयरवे बिल को अवॉइड करते हैं। रिक्वेस्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स को चाहिए कि वो तमाम पोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर्स, वेयर हाउस ऑपरेटर्स की प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज को क्लोजली मेजर करे और स्पेशली इक्विपमेंट और लेबर स्किल्स को इम्प्रूव करे। इसके साथ साथ शॉर्टेजेस ऑफ यार्ड स्पेस के इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करे, जो कि क्विक लोडिंग अनलोडिंग में सबसे बड़ा मसला है। इसके साथ साथ वो ये भी ओवरसी करे कि हाउ मच टाइम vessel taking in port entries, berthing, unloading and finally container passing out gate for deliveries। जब तक एक effective oversee mechanism नहीं अपनाया जाएगा, कोई भी सिस्टम effectively काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 1, जो उम्मीद करता हूँ कि आपके PSW कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक क्लियर अप कर चुका होगा। अगर कोई सवाल या क्यूरी हो तो इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आंसर करूँगा। कीप ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।